Assalamualaikum class 7. How are you? I hope you are fine. In lecture number 4 geography chapter number 9 industry assessment second assessment में आपका ये सेकंड चैप्टर है. चैप्टर नंबर 7 हम डन कर चुके हैं. तो अब आपके चैप्टर लेक्चर 4 से नेक्स्ट असेसमेंट के सेकंड चैप्टर के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे. ओके क्लास. और आपका सेकंड चैप्टर जो असेसमेंट सेकंड में आना है वो इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री मीन्स सनत. सनत किसे कहा जाता है? इससे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में रीड कर चुके हैं, आप सब जानते हैं. एग्रीकल्चर से हमने एक फैक्टर पढ़ा था, उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में हमने एक फैक्टर पढ़ा था रॉ मटेरियल. क्या क्लास पढ़ा था? रॉ मटेरियल, खाम माल. खाम माल. और हमने ये भी पढ़ा था खाम माल जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सनतकारों को, ताकि वो उस पे प्रोसेस करने के बाद उसको इस्तेमाल के काबिल बना सके. तो एग्रीकल्चर में हमने रॉ मटेरियल का एक फैक्टर पढ़ा हुआ था, उससे मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. क्लास, इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर मीन्स सरमाया लगाने वाला, पैसा लगाने वाला. इन्वेस्टर मीन पैसा लगाने वाला, सरमाया लगाने वाला. वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल और इट मे बी कैपिटल और इट मे बी नेचुरल रिसोर्सेज. इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल, कैपिटल, natural resources are provided by investor to produce बनाने के लिए, पैदा करने के लिए प्रोडक्ट्स, चीज़ें, गुड्स. ओके क्लास. इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर मीन्स पैसा लगाने वाला. वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड raw material, capital and natural resources to produce products and goods. जहाँ पर इंडस्ट्री सनत एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर पैसा मुहैया करता है, पैसा देता है, ताकि, और इवन वो पैसा भी हो सकता है, इवन वो खाम माल रॉ मटेरियल भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. इनमें से कोई भी वो फैक्टर दे सकता है टू प्रोड्यूस बनाने के लिए प्रोडक्ट्स एंड गुड्स. ओके. और इनका इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड गुड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफाइन क्लास. Okay class, I hope you understand what is industry. Now we move on next topic, factors for locating an industry. एक सनत को लगाने के लिए, उसका सेटअप सेट करने के लिए किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए. एक सनत को जब इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला इंडस्ट्री को लगाना चाह रहा है, उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो किन फैक्टर्स को, किन अनासिर को उसको देखना चाहिए ताकि आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट वो मसला, उसको कोई भी मसाइल फेस ना करना पड़े. तो फर्स्ट फैक्टर for locating an industry, raw material mean खाम माल. raw material mean class खाम माल. इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करनी चाहिए, बनानी चाहिए, कायम करनी चाहिए. इंडस्ट्री का सेटअप एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल ईज़िली और अबंडेंटली, आसानी से, अबंडेंटली, वाफर मिकदार में मिल जाए, आसानी से. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर इन्वेस्टर लगाना चाह रहा है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे लोकेट होनी चाहिए जहाँ पर कॉटन इज़ हार्वेस्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, जहाँ पर कॉटन को लार्ज स्केल पर इन्वेस्ट किया जा रहा हो, हार्वेस्ट किया जा रहा हो. फैक्टर्स फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के
इंडस्ट्री लगाने से पहले उस इंडस्ट्री की नेचर चेक करते हुए कि अगर वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, तो वो ऐसी जगहों पे, ऐसी जगह के पास वो इंडस्ट्री का जो सेटअप सेट करे जहाँ पर उसको जो कॉटन है वो इजीली और अबंडेंटली वो उसको प्रोवाइड हो जाए, उसको आसानी से मिल जाए। सेकंड पॉइंट है क्लास मैन पावर। मैन पावर को हम लेबर भी कह सकते हैं, मज़दूर। मैन पावर, लेबर। तो फैक्टर्स फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री का सेकंड पॉइंट कि इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री लगाने के लिए फैक्ट्री होती है उसके, जहाँ काम मतलब प्रोडक्शन होनी होती है, प्रोडक्ट्स और गुड्स बननी होती हैं। तो प्रोडक्ट्स और गुड्स को तैयार करने के लिए वर्कर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, लेबर्स चाहिए, मज़दूर चाहिए। तो हमें मतलब इन्वेस्टर को इंडस्ट्री का सेटअप एक ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इजीली मिल जाए, आसानी से मिल जाए, स्किल्ड भी मिले और अनस्किल्ड भी मिले। ठीक है, स्किल्ड भी मिले, अनस्किल्ड भी मिले, और वो चीप हो। चीप का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब ओड किस्म की हो। चीप का ये मतलब है कि उनके वेजेस रीज़नेबल हो, इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टर है उनको उतने, वो जितने डिमांड कर रहे हैं उनको वेजेस प्रोवाइड कर सके। मैन पावर और लेबर का ये मतलब है क्लास मज़दूर, जो प्रोडक्ट्स और गुड्स को तैयार करने के लिए चाहिए। तो वो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री का सेटअप करे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो, आबादी के मतलब पॉपुलेशन हो, उसके पास अपने इंडस्ट्री का सेटअप करे, ना कि किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं हैं, लोगों को बहुत दूर से ट्रैवल करके उस इंडस्ट्री, उस फैक्ट्री में आना पड़े। तो ये उस लेबर के लिए, उस मैन पावर के लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लोगों को उस फैक्ट्री में आना भी आसान हो, इजीली वो ट्रैवल करके रोज़ के रोज़ आ सके और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर समराइज़ करती हूँ क्लास, मैन पावर और लेबर जहाँ पर उसको ईज़िली स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रोवाइड हों, आसानी से मिल जाए, ऐसी जगह पे इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल। कैपिटल को सरमाया भी कहते हैं क्लास। सरमाया पैसा। आप जो भी फैक्टर्स देख लें, आप रॉ मटेरियल देख लें, जो भी चीज़ें देखनी हैं, जब तक आपके पास ये फैक्टर नहीं है आप सिर्फ इनके बारे में सोच सकते हैं। तो कैपिटल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर locating an industry, to buy land, to pay wages to labor, to buy raw material, to pay electricity bill, to pay different types of bills, इन सब को, और even to buy machinery। तो ज़मीन ख़रीदने से, मशीन ख़रीदने से लेबर्स को पे करने तक हर काम में आपको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल आपके पास अबंडेंटली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास एनर्जी, तवानाई। नेक्स्ट पॉइंट क्लास एनर्जी, तवानाई। एनर्जी मतलब एनर्जी इज़ वेरी नेसेसरी टू रन हैवी मशीनरी। मतलब इवन उस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का सेटअप हो गया या करने का सोच लिया, तो हमें ये भी तो देखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमें ये भी देखना है कि हमने जो मशीनरी को रन करना है, चलाना है, उसके लिए हम कौन सी एनर्जी की टाइप को इस्तेमाल करेंगे। कोल को इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करेंगे, ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे। उनके इस्तेमाल के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सा इनमें से एनर्जी रिसोर्स है वो ईज़िली हमें प्रोवाइड हो सकता है। तो एनर्जी रिसोर्सेज भी चेक करने हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मशीनरी में कि किस किस्म की हम मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम एनर्जी को चूज़ कर सकें। नेक्स्ट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जब क्लास सामान तैयार हो गया, ओके क्लास, जब सामान तैयार हो गया, इन्वेस्टर ने पैसा लगाकर, रॉ मटेरियल लगाकर प्रोड्यूस कर ली प्रोडक्ट्स, तो उसको जल्दी से मार्केट तक भी पहुंचाना होता है।
तो हम फैक्ट्री में बैठे रहें और वेट करें कि कस्टमर आए या रिटेल शॉप वाले आएँ और हमसे ख़ुद बाय करें, जब तक हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, हम उनसे राबता नहीं करते, उनको आगाह नहीं करते कि हम कौन सी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करके रखी हुई है और कितनी उसकी क्वांटिटी है, तो कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सके फॉर बाइंग एंड सेलिंग। और जब बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उस सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे एरियाज़ देखना जहां का रोड सिस्टम अच्छा हो, ताकि जो गाड़ियों पर लोडर वगैरह है वो हमसे मतलब इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा फेयर किराए की डिमांड ना करें। तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट ईज़िली हो जाए और मार्केट तक पहुंच जाए। ठीक है क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट। जब हमारी डीलिंग हो गई, जब ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पहुंचाने का भी हमने सोच लिया, तो हमारी इंडस्ट्री के एरिया के पास मार्केट का होना भी ज़रूरी है। या हमें मार्केट की एक्सेसिबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए कि आया जब हम अपनी प्रोडक्ट्स और गुड्स को तैयार कर लेंगे, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम इजीली उसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं।